क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे की छड़ की लंबाई सेंटीमीटर में गिवन है बेटा आपको, और सेल्सियस में देखा आपको टेम्परेचर गिवन है। इस प्रयोग में यदि L की वैल्यू इतनी है, C की वैल्यू इतनी है, मतलब L की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने मान लिया बेटा इस पर तो मैंने ले लिया x, इस पर क्या ले लिया बताओ बेटा, मैंने टेम्परेचर ले लिया। क्या ले लिया बताओ, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब समझ लेना बेटा तापमान, क्या ले लिया तापमान। तो y पे ले लिया बेटा लेंथ ऑफ द, y पे क्या ले लिया बताओ बेटा, हमने लेंथ ले लिया, लेंथ ऑफ द रॉड, सही है बेटा, लेंथ ऑफ द रॉड, जो रॉड की लंबाई है बेटा वो हमने किस पे ले ली बताओ बेटा, हमने इस पे ले ली। क्लियर, रॉड ROD हो गया, ROD जो भी हो देख लेना। क्लियर, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मेरी बात समझिए बेटा। L पहले देखिए, C की वैल्यू कितनी बताइए 20, C की वैल्यू कितनी है 20। तो सपोज कर लिया बेटा ये हमारा कितना था बताओ 10, ये कितना मान लिया 20, और 20 पे कितनी लेंथ हो जाती है बताइए बेटा, बोलिए। ये 20 है बेटा यहाँ पर, तो 20 पे कितनी है बताओ बेटा उनको, बोलिए 124.9, बोलो बेटा जरा बोलिए 124.942, 124.942, ये है बेटा 20 पर। नेक्स्ट बेटा हम इसको जो टेम्परेचर देते हैं वो कितना देते हैं बताइए 110, मतलब अगर सपोज दैट ये इस तरीके से गए बेटा 110 टेम्परेचर मान लिया कि यहाँ पे ये है, और टेम्परेचर पे ये कितनी हो जाती है बताइए 125 मान लेते हैं 125 इंटू 134, ये वैल्यू। क्लियर, तो ये किस पर है बताओ, ये तो 20 पर था, ये किस पर बताओ बेटा 10 पर। तो जो भी लाइन पास होगी वो कैसे होगी बताओ बेटा, इस तरीके से जाएगी, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से पास होगी। तो इट मींस क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लगा लीजिए बेटा इसमें, व्हेन अ लाइन इज पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, व्हेन अ लाइन इज पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, जब आपकी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, बाकी सॉल्व आप लोग खुद कर लेंगे। व्हेन अ लाइन passes through 2 points, जब बेटा 2 पॉइंट से इक्वेशन पास होती है तो उसका इक्वेशन होता था, आप याद कीजिए y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। क्लियर, इसमें क्या करेंगे बेटा, ये आपका जो काम करेगा पहला वाला जो पॉइंट होगा बेटा, इसको मान लिख लेंगे आप 20 पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा बेटा सेकंड वाले में आएगा 110, और यहाँ पे कितना था 125.134। यस सर। क्लियर, ये आपका काम करेगा बेटा x1 का, ये y1 का, और ये किसका काम करेगा x2 y2, बस वैल्यू पुट करके यहाँ क्या करना आपको, y माइनस y1 की वैल्यू बोल के 124.942 यस इक्वल टू y2 माइनस y1 मींस 125.134 माइनस 124.942 अपॉन x2 माइनस x1 110 माइनस 20 इनटू x माइनस x1 दैट इज 20। इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा बेटा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, यस सर। लेकिन आपको किस में लाना है बेटा, L और C में लाना है। आप देखिए उसमें बोल रखा है तांबे की लंबाई L और C में, तो आपको L और C के पदों में जब निकालना है तो आप खुद सोच सकते हैं बेटा, आपने इस पे क्या लिया है बताओ बेटा, x पे क्या लिया है बताइए, x पे क्या लिया है टेम्परेचर किसमें होता है डिग्री सेल्सियस में लिया है बेटा, और ये किस में लिया है लेंथ। तो जहाँ पर आपकी x और y है बेटा, उसके प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, x पे क्या कर देंगे c, y पे कितना कर देंगे l। इट मींस यहाँ पर कितना करेंगे, y की जगह कितना कर देंगे बताओ बेटा, l कर देंगे, और x की जगह कितना ले लेंगे बताइए c। आपका यही इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम निकल के आ जाएगा। ये पहले हमको, चलिए कोई बात नहीं, पर हमने कर दिया वहाँ पे, तो देखना आपने लिख सकते थे y माइनस, ऐसे ही रहने दीजिए पहले वाले को, फिर इसमें चेंज कर लीजिए बेटा, क्योंकि इसको c और किसके टर्म्स में लेकर जाना, उसने बोला इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, तो इन टर्म्स ऑफ किसमें कहा है उसने c एंड l, और c किस पे है बताओ बेटा, x एक्सिस पे, x वाले पे क्या कर देंगे बताओ बेटा, आप क्या कर देंगे बताओ c, और y पे क्या कर देंगे बताओ l। बस ये चेंज कर देना, आपका आंसर निकल करके। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए बेटा,
कह रहा है 17 वाला, कह रहा है किसी दूध सही है भंडार के स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 74 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। इसके हिसाब से बेचता है 14। हाँ बेटा, और दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 17 में क्या दे रखा है, देखिए पहले मेरी बात समझिए आप। गिवन है बेटा आपको फर्स्ट वाले का रेट कितना दे रखा है, देखिए 14, पहले दिया बेटा रेट, जो रेट लिया है बेटा वो किस पे ले लिया बताओ, एक्स एक्स पे ले लेते हैं बेटा रेट, एक्स एक्स पे क्या लेंगे आपको रेट, रेट। और दूसरा क्या होगा बताओ बेटा लीटर, मतलब जिसको कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी, सही है बेटा, जो क्वांटिटी है वो किस पर ले लेंगे बताओ बेटा वाई Y एक्सिस एक्सिस पे। पे। तो फर्स्ट के लिए कितना बोला है बताइए जरा बेटा। 14, पहले में है रेट कितना है बताओ 14 है, मतलब 40 रुपीज, और कितना बिकता है बताओ 99, दूसरे केस में कितना है बताओ बेटा 16 रुपये हो जाता है, और 1220, और वो कह रहा है कि अगर 17 के हिसाब से कितना देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे क्लियर, पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। क्यों भाई, ध्यान से देखिए लास्ट में एक चीज़ और गिवन है कि अगर उसका रेट कितना हो जाता है बताओ 17, तो आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, मतलब रेट कितना होगा बताओ बेटा 17, तो ये वाली जो क्वांटिटी है Question mark। करनी बताओ फाइंड आउट। ये क्या करना है फाइंड Find out, आउट। yes, sir। देखिए 2 पॉइंट तो है ना बेटा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा हमारे पास 14 × 9 ये 980, और सेकंड हो गया बेटा 16, और कितना बताओ सही है बेटा 1220। यस सर। तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम बेटा एक भाई 2 पॉइंट हो गए बेटा आपके पास, 2 पॉइंट से पास कर दीजिए, फिर जो हमारा x की जगह कितना डाल दें 17, y की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी जो आपको yes sir, बिल्कुल सेम टू सेम कर लीजिएगा। क्या करेंगे बताओ, व्हेन अ लाइन, ये क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ लाइन passes through 2 points, passes through 2 point, 2 पॉइंट से पास हो गया बेटा, तो उसके लिए बता दीजिए जरा, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन वही y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x - x, वैल्यू पुट करो बेटा, दैट इज x1, ये कितना बताओ x2, y1 ये y2, क्लियर बेटा, x y - y1 की वैल्यू देखिए 980, y2 - y1 1220 - 980 अपॉन x2 - x1 16 - 14 x - x1 दैट इज 14, क्लियर। यस सर। देन y माइनस कितना होगा तो बेटा 980 इक्वल टू, सॉल्व करिए जरा, यस कितना होगा देखिए 0 4, 400, 40, क्लियर। आगे कितना बच गया देखिए 2 कहाँ बच गया बेटा 2 बचे। यहाँ कितना बच 11 से 9 240, यहाँ Two। कितना बताओ 2 और x - 4, क्लियर। यस सर। देखिए 2 से कैंसिल आउट कर दो बेटा, 120 120, y माइनस का 980 इक्वल टू 120 x माइनस x माइनस 140। क्लियर। आपको किसकी वैल्यू गिवन है बताओ बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू, क्लियर। यस और x की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू निकालनी है Y की। Y की, यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट, पुट, क्लियर। x इक्वल टू कितना बताओ 70, 17, देन y इक्वल टू, ये हम निकाल लेंगे, बोलिए बेटा, तो y माइनस 980 इक्वल टू 120, 17 minus 40, 17 माइनस कितना होता है 40, इट मींस कितना होगा 3, 3 yes sir, 120 into 3, 3 और ये y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो ये उधर आके प्लस हो जाएगा 90, yes sir, क्लियर। यस सर। 320, नहीं बेटा 360 360 yes sir, प्लस कितना बताओ 980, ऐड कर लीजिए भाई, तो 0 8 से 14 9 14, क्लियर। यस कितने लीटर होगा 13, 9 3 12 13 होगा बेटा, Yes. 340 कितने लीटर, yes sir, क्लियर। यस सर। इस तरीके से आपका ये 17 क्वेश्चन होगा। 17 के बाद आते हैं आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले आप एक काम करते हैं, पहले आप 20 करिए फिर 19 पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल, चलिए पहले 19 करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने r की वैल्यू दे रखी है बेटा h, k, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप एक बार में इसको समझ सकते हैं। कैसे देखिए जरा गौर से,
रेखाखंड के बिंदु जो हमारा अक्षों के बीच रेखाखंड मतलब इंटरसेप्ट इक्वेशन वाली बात कहती है। कौन सा बेटा? अक्षों के बीच मतलब तो जाहिर सी बात आपको ये लेना है बेटा आपका, ये और ये पॉइंट बेटा हमारा। क्लियर? यहाँ पे मान लिया कितना बताओ x, 0 और यहाँ कितना कर लिया बताओ बेटा? बोलिए 0, y। क्लियर? और यहाँ पर बेटा कोई पॉइंट आपको दे रखा है, देखिए इनके बीच में नहीं दे रखा है h, k। h, k जो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2। किसमें डिवाइड करता है? 1:2। 1:2 में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? 1:2 में। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस लाइन का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ दिस लाइन मतलब ए बी का आपको इक्वेशन क्या करना है? फाइंड। यस सर। क्लियर? यस सर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको ये गिवन है, देखिए ये कितना होगा बताओ हमारे पास m। ये किसका काम कर रहा है बताओ? n। ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है Yes, ना? sir. तो सबसे पहले बेटा एक लाइन को जब डिवाइड करता है तो आपको इंटरनली वाला मतलब अंतःखंड फॉर्मूला लगाना। यस सर। क्लियर? यस सर। क्या करेंगे? अंतःखंड। और फिर जो वैल्यू निकलेगी वो किसके में निकालना है? आपको h और k के टर्म्स में निकालना है। ओके सर। किसके टर्म्स में निकालेंगे? H और K के। h और k, क्योंकि बेटा जो आपको पॉइंट गिवन है वो क्या है? h और k के टर्म्स में गिवन है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइए? यहाँ से देखिए बेटा इंटरनली फॉर्मूले से बेटा तो इंटरनली वाला कितना होता था? देखिए आप याद करिए ये पॉइंट है बेटा हमारा, ये होता था बेटा हमारा h इक्वल टू होगा बेटा, ध्यान से देखो h इक्वल टू ये हो गया बेटा हमारा x1, ये मान लिया y है, ये कितना है बताओ? x2 y2। क्लियर? यस सर। तो कितना है बताओ? h इक्वल टू कितना होगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यहीं पे वैल्यू पुट करो m दैट इज 1 n। एक मिनट बेटा एक बात ध्यान रखें, जब हमने इधर से मानना शुरू किया ना वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। इधर से मानना शुरू किया तो x y में इसको भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं। मैं कितना हूँ बताइए? 1 इंटू कितना बताओ? x2 कितना बताओ? प्लस n दैट इज 2 x1 बोलिए सर x होगा सर। 1 इंटू x। यस सर। यहाँ कितना है? 2 इंटू 0 अपन कितना होगा बताओ बेटा? 1 प्लस 1+2। 1 प्लस 2 2। इट मींस h की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अगर मैं देखूं तो कितना होगा बताओ? x+2 अपॉन x अपॉन 3। यस सर। कितना यस सर x/3। x अपॉन 3। क्लियर? अब निकाल ले बेटा, अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो k की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। कितना करेंगे बताइए? m/2 प्लस n/2 अपॉन m प्लस n। क्लियर? यस सर। क्या करेंगे बताइए बेटा? m 1 m की into वैल्यू कितनी है बताइए? 1 0 to y2 0 y2 कितना होगा? 0 0 y2 सर 0। एक चीज और ध्यान रखना, एक गड़बड़ी हुई है जरा उसको सही कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों दिक्कत आएगी, ध्यान से समझिए जरा। ऐसे अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक कमी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, एक वाली बात, वही वाली बात यहाँ पे गड़बड़ हुई है। कैसे? ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा था, जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे, गौर से देखिए, इसकी बात करेंगे तो इसके पॉइंट आने चाहिए। आप याद करिए यस सर। क्रॉस में चलता है, अब वो हमने यहाँ पे गलत किया है ना, क्योंकि हमने रेशियो कहाँ से लेट किया? नीचे से लेट किया। जब नीचे से लेट करेंगे बेटा तो यहाँ पर बेटा इसको x1 और y1 कंसीडर करना पड़ेगा और इसको x2 y2 और y2 ये सही करिए। अदरवाइज आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही होगा, सही नहीं हो सकता बेटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? दोबारा करना पड़ेगा। बाहर करना पड़ेगा। यस समझ में आ रहा ठीक है? है। और ये गलती होती है पेपर में अक्सर। जब पेपर में गलती होगी तो आपको सही भी करनी पड़ेगी भाई। कैसे सही हो वो मैंने आपको बता दिया। क्रॉस में चलता है बेटा, जब 1 की बात करेंगे तो उधर चलेगा बेटा और 2 की बात करेंगे तो इधर चलेगा। यस सर। समझ में आ रहा है Yes, ना? sir. और यहाँ पे क्या हो रहा I था? remember 1 सीधे that. उसी में हो रहे थे तो बेटा गड़बड़ है। समझ में आ रहा है नहीं आ जी, रहा? sir. क्रॉस में होता है बेटा। तो कितना होता है इंटरवल के लिए? फॉर्मूला बताइए बेटा। h इक्वल टू बोलिए m(x2) प्लस n(x1) अपॉन 1 प्लस 1 यहाँ पे गड़बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, Yes. पेपर में नहीं होनी चाहिए बेटा। m की वैल्यू बोलिए 1 प्लस कितना बताओ? 2 इंटू अपॉन बेटा 1 प्लस 2
बताइए बेटा x2 की वैल्यू कितनी है बोलिए 0 इसकी वैल्यू कितनी बताओ बेटा x क्लियर। तो यहाँ पे हुआ बेटा 2x क्लियर। यस सर और यहाँ से निकालने बेटा फिर देखिए जरा वैल्यू बोलो बेटा बोलिए जरा y की वैल्यू के बराबर यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं सर x इक्वल टू कितना बताओ 2x/3 बेटा x की वैल्यू और निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू होगा बेटा 3h/2 यस सर जी इसको बेटा 3h कितना होगा 2 अब ऐसे किसकी वैल्यू निकालेंगे आप k की वैल्यू K की तो k इक्वल टू कितना होगा my my2 my2 प्लस का ny1 upon upon m plus n प्लस n क्लियर। यस सर वैल्यू डालो बेटा 1 1 प्लस 2 इनटू का साइन लगाओ बेटा जल्दी से काम करने का तरीका है। y2 की वैल्यू कितनी है बताइए हमारे पास Y। y और ये कितना है बताओ Y 0 0। इट मींस y/3 यस सर और k इक्वल टू कितना होगा बताओ बेटा y/3 3। इट मींस अगर मैं y की वैल्यू निकालूं बेटा K/3 K/3 अब ध्यान से देखो बेटा 3 कि ये जो लाइन है जो h कोमा k है वो किससे पास हो रहा है बताओ जो AB पास हो रही है वो किससे पास हो रही है सही है बेटा। ध्यान से देखिए बेटा AB जो पास हो रही है AB पासेस थ्रू ध्यान से देखिए कहां से पास हो रही है बताइए 2 पॉइंट h कोमा k किससे पास हो रही है H, K h कोमा k इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू किसमें h और k के टर्म्स में निकाला किसके टर्म्स में निकाला था H और K के। h और k के टर्म्स इट मींस ये जो पॉइंट होगा बेटा x वाला x की जगह कितना रख सकते हैं बताइए ऊपर 3h/2 इट मींस इसको लिख सकते हैं कितना बताइए बेटा हमारा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा x1 y1 और यहाँ पर है बेटा हमारा 3h/2 कोमा कितना 0 यहाँ पर आया बेटा हमारा K/3 0 कोमा k upon 3 0 कोमा k/3 क्लियर है जी Yes, सर sir. अब बेटा आपको पॉइंट मिल गए क्या मिल गए Point. पॉइंट मिल गए। अब हमको करना क्या है ध्यान से देखिए बेटा कह रहा रेखा का समीकरण क्या निकालना है रेखा का समीकरण क्या आप नहीं निकाल सकते आप जी निकाल सर सकते हैं निकाल लेंगे यस सर देखो बेटा देखिए अभी पॉइंट आपके पास आ गए बेटा दोनों के दोनों यस सर क्लियर और 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आप लगा दीजिए आपके पास इक्वेशन सर कोई जी सर दिक्कत? नो सर हाँ तो बेटा व्हेन a line is passes through the 2 point Point. सीधा इक्वेशन लगाना है डायरेक्टली नहीं बताइए when align line Passes passes through 2 points 2 points वन line sir y minus y1 when a line passes through 2 points किससे पास हो रही है बताओ बेटा बना 2 पॉइंट से पास इक्वेशन आपको बताइए बेटा तो सीधी सीधी ये काम करेगा बेटा आपके पास पॉइंट भी है सारे के सारे मौजूद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सीधी वैल्यू पुट करते हैं ओके Yes, सर y इक्वल टू K yes sir हाँ बेटा y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 बेटा यहाँ पे सही किया है यहाँ पे गड़बड़ होगा y इक्वल टू 3 ऊपर भी कर- यहाँ पर भी सही करिए बेटा ये होगा बस अब वैल्यू पुट कर देना काम समझ गए ओके सर